हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं, जिसमें कि ये बताऊंगा कि कैसे फिक्स एसेट को हम एक्सेल से इंपोर्ट करेंगे सैप में। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप फिक्स एसेट ले, देखिए इंपोर्ट फिक्स एसेट। अगर नहीं आता ऑप्शन तो आप यहाँ पे फिक्स एसेट लिखिए, फिक्स्ड एसेट, ये ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शंस को आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे जैसे यहाँ पे ये मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है, उसी हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। जैसे एसेट्स कोड है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको एसेट्स कोड ही यानी कि आइटम नंबर जो है उसको मैप करेंगे। एसेट्स कोड मीन्स आप जब इसमें आते हैं मैनुअली, जब एसेट्स क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, फिक्स एसेट में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए फिक्स एसेट। इस फिक्स एसेट में आप देखें मास्टर डेटा में जब जाते हैं तो जैसे आइटम मास्टर हम क्रिएट करते हैं वैसे ही फिक्स एसेट का होता है। ये क्या होता है, आइटम नंबर जो है ये आपका फिक्स एसेट का कोड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे टेम्पलेट में होगा उसको मैप करेंगे। आइटम नंबर मीन्स हमारा फिक्स एसेट कोड, यहाँ देखिए एसेट कोड, देन उसका नेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी सिस्टमेटिकली मैप कर देंगे। दैट मीन्स उधर जो हमारा रो वाइज होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड हम इसको मैनेज करेंगे उसी हिसाब से। डिस्क्रिप्शन, फिर आइटम ग्रुप, आप इसमें भी देखेंगे तो आइटम ग्रुप के जगह पर आप कोड डालना, नाम मत डाल देना, कोड डालना है अपने को। अगर नाम डालेंगे तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ पे एसेट्स का क्लास, कि जो एसेट्स आपने मैप कर रखा है उसका क्लास क्या है, ये कहाँ से मिलेगा। तो आपको याद होगा जब मैंने इससे पहले सेशन कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिक्स एसेट का हमने लाइव सेशन कई बार किया है और वो ओपन फॉर ऑल पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक एसेट्स बनाते हैं, उसका क्लास बनाते हैं, इसमें आते हैं और सेटअप्स में जाने के बाद हम फाइनेंशियल में जाते हैं। फाइनेंशियल में आके यहाँ पे फिक्स एसेट वाले सेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। जो एसेट्स क्लास है यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने क्लास बना रखा है पार्टिकुलर, जैसे कंप्यूटर के लिए मैंने ये बना रखा है SLM20 डेप्रिसिएशन मेथड, तो ये क्लास आपको मैप करना है और उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे देखिए मैंने एसेट्स का क्लास बना रखा है, फर्नीचर बना रखा है, तो जो बना रखा है वही चीजें होनी चाहिए, कोड डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने दो सेक्शन लिया है, एक लिया है फर्नीचर एंड दूसरा लिया है हमने कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब इसको लेने के बाद हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड डिफाइन करेंगे, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड हम इसमें यूज करें। तो यहाँ पे देखिए SLM20 मैंने यूज किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे SLM20, इसमें भी मैप है, इसमें भी, दोनों में सेम मैप होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, एरर दे देगा। अब डेप्रिसिएशन एरिया आप कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, मेन बुक यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, तो वो एरिया यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने SLM में यहाँ पे देखिए मेन बुक यूज किया। अगर दूसरा कोई यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप एक ही यूज कर रहे हैं तो एक ही, अगर दो यूज कर रहे हैं तो दो, मेनली एक ही होता। उसका कैपिटलाइजेशन डेट क्या होगा वो डेट डिफाइन करेंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना जो इंपोर्ट वाली जो स्क्रीन है देखिए, डेप्रिसिएशन टाइप, एसेट्स क्लास, डेप्रिसिएशन एरिया, कैपिटलाइजेशन डेट एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट। जैसे जैसे हमारे ये एक्सेल में स्टार्ट डेट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट दे रखा है वैसे अब यूजफुल लाइफ कितना है वो भी हमने जैसे इसमें दे रखा है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे यूजफुल लाइफ मेंटेन कर रखा है। रिमेनिंग लाइफ, तो रिमेनिंग लाइफ भी यहाँ पे जैसे है। तो सीक्वेंस में कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे ये चल रहा है ABCD, वैसे ही हमें वर्टिकली ABCD में मैप करनी है। परचेज वैल्यू, जो परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, APC, तो वो APC को हम यहाँ पे मैप कर देंगे उस हिसाब से। यहाँ पे हमने APC मैप किया। उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी एंड सैल्वेज वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से उसमें मैप है उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैप करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, सैल्वेज वैल्यू आ गया, ठीक है, एंड देन आपका क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो है। तो यहाँ पे हमने वो डेप्रिसिएशन ले लिया है, आपका एक्यूमुलेटेड ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन। और उसके बाद हिस्ट्री आपका NBV यानी कि नेट बुक वैल्यू कितनी है वो, तो वो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, इसको Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सेल में भी कर सकते हैं या फिर हम टेक्स्ट में भी जाके कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट का टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है, इसी में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जो पहले से पड़ा हुआ इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने अपना डेटा इसमें सेव
पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं उस फाइल को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आया फाइल इंपोर्ट, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जो हमारा फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये मैंने इसमें मैप किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने पर ओपन करूंगा एंड ओपन करने के बाद मैं इंपोर्ट कर दूंगा। तो हमारा आइटम क्या करेगा, इंपोर्ट। अगर आपने कहीं पे कुछ गलत मैप किया होगा तब ये एरर देगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्लिक करता हूँ। हमारा 3 के 3 जो रिकॉर्ड थे वो तीनों के तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फिक्स एसेट के डेटा को सिस्टम में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो ये पहला वीडियो है जो मैंने डाला है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। अगर कोई और भी वीडियो चाहिए फिक्स एसेट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों से जो मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे बना पाऊंगा। और आपके हर टॉपिक के ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना रखे हैं। कुछ प्रीमियम वीडियो है जिसको मैंने आपके मेंबरशिप पे किया है, बट फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। आप लाइव जो मैंने सेशन लिए हैं उस वीडियो को देखेंगे तो वो सारे के सारे ओपन वीडियो है और आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई ऐसा वीडियो लगे जो नहीं अवेलेबल है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर कोई इस तरह की इशू होती है तो आप बताइए। अब मैं आपको चेक कराता हूं जो हमने इंपोर्ट किया है उसके। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारा एसेट्स का जो कोड है वो देखें तो ये हमारा कोड क्या है, ये है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट का जो मैसेज आया वो सही आया या गलत आया। तो आप यहाँ देखिए, एसेट्स पे आए, यहाँ पे हमने कंट्रोल F किया, जो हमारा सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें मैंने कोड डाला और इसको इंटर कर दिया। तो ये हमारा एसेट्स क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ गया कि जो अगर आप फिक्स एसेट में आते हैं किस डेट में कैपिटलाइज था 13/6 को, तो आप इसमें देखिए कैपिटलाइजेशन डेट क्या था 13/6। ठीक है, कितने यूजफुल लाइफ थे 36 मंथ, रिमेनिंग लाइफ कितने हैं 14 मंथ। तो आप यहाँ पे देखिए 36 14 है। मेथड कौन सा था, डेप्रिसिएशन मेथड ये था। उसके बाद ये सारी चीजें जो वैल्यू था, इसका नेटबुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थे, ये सारे चीजें यहाँ से आ गया। वैल्यूज आप देखेंगे तो ये देखिए वैल्यूज आ गया। डेप्रिसिएशन देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसे। अब आप चाहते हैं कि इसको डेप्रिशिएट करना है, रन डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने पार्टिकुलर डेट दिया उस डेट से आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको डेप्रिशिएट कैसे करें, तो इसमें आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फिक्स एसेट पे जाएंगे। फिक्स एसेट में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए डेप्रिसिएशन रन करके ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, ये 3 जो है ये मैंने पहले डेप्रिशिएट करा रखा है, उसको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आऊंगा प्रीव्यू पे, जितने भी फिक्स एसेट आज मैंने अपलोड किए हुए सारे के सारे यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए 2 मैंने कंप्यूटर वाले में किया था एसेट क्लास में और 1 मैंने फर्नीचर वाले में किए थे, तो ये सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमें डेप्रिशिएट करना है तो क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसको करने से पहले हमें यहाँ पे डेट डालना होगा। तो ये जो डेट होता है पोस्टिंग डेट, जिस डेट में आप कर रहे हैं वही होगा। आगे का फ्यूचर डेट हमने लॉक कर रखा है तो वो नहीं हो सकता, तो मैंने आज का डेट सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता, अगर 31 लेता तो ये डिनाई कर देता, क्योंकि पोस्टिंग डेट कभी भी आप फ्यूचर डेट नहीं ले सकते, ये डिनाई करेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये दे दिया कि पोस्टिंग डेट फील्ड, पोस्टिंग डेट दैट इज इक्वल टू द अर्लियर देन द सिस्टम। तो इसको हमें चेंज करना होगा, आज का डेट डालना होगा। तो मैंने आज का डेट इसे डाल दिया। अब मैं इसको डिप्रिशिएट करूंगा, रन डिप्रिशिएशन करूंगा तो हमारा डिप्रिशिएशन रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेप्रिसिएशन रन हो गया और ये यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट हो गया। अगर आप जनरल एंट्री को देखेंगे तो क्या हो गया, जनरल एंट्री जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो गया। ठीक है, जितने वैल्यू से ये डेप्रिशिएट हुआ डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया और जो आपका एसेट्स अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फिक्स एसेट को मेंटेन करते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो ये चीज़ें के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपको बेटर सोल्यूशन देंगे और कोई भी कंसल्टेंसी की अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर जानना है, कुछ नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज 5997412। मेरा नंबर है 5 बार 9 1
5 बार 9 9 5 बार 5 टाइम्स एंड 74132 मेरे YouTube चैनल पे भी पड़ा हुआ है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में आके ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मुझे डालना था, क्योंकि कई सारे वीडियो मैंने देखे जिसमें कि ये चीज़ें क्लियर नहीं था। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, और अब आप किसी भी फिक्स एसेट को मिग्रेट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो फिक्स एसेट भी आप कर सकते हैं। कुछ जनरली क्या होता है कि कंपनियों में फिक्स एसेट की जो कंसल्टेंट होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन आप खुद भी इस तरह से लर्न करके आप इसको कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।